नहीं, मुझको लगता है कि आने वाला चुनाव में मतदाता बिल्कुल जागरूक हैं और हम लोग भी जागरूक करने का प्रयास कर भी रहे हैं। देखिए, एक बात मुकेश जी आपको बता दें कि 1995 का चुनाव पर अगर हम लोग दृष्टि डालें तो 1995 के चुनाव जो हुए थे, बिल्कुल एग्रेसिव होकर आरजेडी के पक्ष में लोगों ने वोट किया था और नतीजा हुआ था कि आरजेडी चुप किया था। आज 2010 के चुनाव में वही स्थिति है एनडीए के पक्ष में, और बिल्कुल जो मतदाता गरीब है, भले ही नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपना दिमाग एनडीए के पक्ष में एग्रेसिव होकर वोट करेगा। जी, ये आपकी राय है, लेकिन जो जनमत सर्वेक्षण से राय निकल कर आ रही है वो कुछ दूसरी है। आलोक जी, ये जो क्षेत्रवार हमने बताए हैं आंकड़े, उसके हिसाब से बाकी इलाकों में, खासतौर से मिथिलांचल में तो आपकी बुरी स्थिति है, वो पहले भी थी, वहां पर आपका आधार उस तरह से पहले भी मजबूत नहीं था। हम लोग बहुत कम सीट पे, मैं बहुत कम मतों से बहुत सारी सीटों पर हारे थे, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी सीट बहुत कम मतों से जीते भी थे। राइट। तो जो आप वोट शिफ्ट आप देख रहे हैं आपके ही सर्वे के हिसाब से, तो हमारा ये कहना है कि उसके हिसाब से निश्चित रूप से बड़ी संख्या वैसे सीट की होगी हमारे पक्ष में जहां पे कम वोटों से हम हारे थे, उसमें वोट ऐड होगा और हम जीतेंगे। और उसमें आपका जो मिथिलांचल एरिया है, मिथिलांचल एरिया में हमारे जिला समस्तीपुर की बात करें तो 10 में 7 सीट हम लोगों ने पुराने यूपीए के गठबंधन पर जीता था। और कुछ जगह ऐसा जरूर है कि जहां कम मतों से हम हारे थे, वहां पर अभी एडिशन हुआ है। सर्वे का जो अभी पीरियड था वो इलेक्शन से 2 महीना पहले का पीरियड है। मैं समझता हूं कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है, शिफ्टिंग ट्रेंड, उसमें जेडीयू का ग्राफ नीचे जा रहा है जी। अभी 5 कुछ प्रतिशत सवर्ण वोटों के शिफ्ट होने की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन आते आते तक वो 15% भी चला जाएगा। इसमें कोई काफी ट्रेंड आपके हक में है। निश्चित रूप से आपने ऐसे समय कमान संभाली है जब कांग्रेस के पुनरुद्धार और कायाकल्प का समय है, और इस समय अगर कांग्रेस बेहतर करती तो आपको उसका भरपूर श्रेय भी मिलेगा। लेकिन क्या ये जो ट्रेंड दिख रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? मेरा मानना है कि आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आपका सर्वे 1-2 महीना पहले हुआ होगा। हम तो इस प्रोग्राम में थोड़ा लेट आए। 1 महीना पहले हुआ। 1 महीना पहले हुआ। मेरा मानना है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन बढ़त की तरफ जा रही है, उसका इजाफा, उसके वोट्स में इजाफा हो रहा है। और आपको जानकारी है कि 2-3 महीना पहले, 3 महीना पहले जो कांग्रेस की हाल थी, क्योंकि आपस में हम लोग के कुछ डिफरेंसेस, तो उसको छुपाने की बात नहीं है। और उस टाइम में जब हम समझते हैं, जब सर्वे हुआ था, कांग्रेस नादिर पर थी, सबसे लोएस्ट एब पर अपनी थी। और आज 2 महीना के बाद जो कांग्रेस की स्थिति है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। मेरा मानना है कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा करेगी। दलित वोट, अल्पसंख्यक वोट और फॉरवर्ड वोट, जो इसका पुराना बेस वोट था, वो इसकी तरफ आ रही कांग्रेस की तरफ। यशवंत जी, क्या ये जो ट्रेंड हम लोग बाकी सब जगह देख रहे हैं कांग्रेस के फेवर में, क्या ये आगे बढ़ते हुए ग्राफ को आप और देखते हैं कि आने वाले समय में? इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। मतलब इसमें एक, अगर आपने जब आंकड़े दिखाए थे सामाजिक वर्गों के, तो उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कांग्रेस का वोट बैंक किसी एक पर्टिकुलर क्लास का बना हुआ नहीं है। बाकी सभी के वोट बैंक में किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बहुतायत है। अगर एनडीए की बात करें तो उसमें अपर कास्ट और उसकी बहुतायत है। अगर आरजेडी की बात करें तो उसमें ओबीसी की बहुतायत है। एलजेपी में दलितों की बहुतायत है। कांग्रेस का सभी से थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, काफी सेकुलर मिला जुला सा वोट बैंक है। इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है कि जब आपके पास में किसी एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष की कोई एग्रेसिव लीडरशिप नहीं होती, तो उसमें मोबिलाइजेशन बड़ी तादाद में, कम से कम बिहार जैसे राज्य के चुनाव में नहीं हो पाता। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। यूपी अलग, यूपी भी काफी हद तक बिहार की जैसी राजनीति, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति वहां पे बहुत अलग तरीके से रही, वो राहुल गांधी को आगे करते हुए कांग्रेस पीछे लगी। बिहार में अभी तक राहुल गांधी अनुपस्थित रहे, टोटली एब्सेंट रहे। और बिहार में राहुल गांधी की उपस्थिति अगर होती है, और कितनी होती है, कितनी इंटेंसिटी से होती है, इस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये देखने की बात होगी।
एक चीज जो मैं 1995 का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इनसे असहमत इसलिए हूं। 1995 मुकेश जी, आपको अगर स्मरण हो, पहला चुनाव था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जम के अपना डंडा चलाया था, शेषन साहब ने डंडा चलाया था। इतना तेज डंडा चलाया था कि पहला रिएक्शन जो था, लालू जी ने खिसियाहट के मारे शेषन जी को तमाम गालियां दी थी। लेकिन दरअसल हुआ क्या था कि उस डंडे के वक्त पे पहली बार लालू जी का असली पिछड़ा और दलित वोट जो था, जो गरीब वोट था, वो निकल के वोट जिंदगी में पहली बार डाल पाया था। तो वो स्थिति बिल्कुल अलग थी और ये स्थिति बिल्कुल अलग है। कम से कम एग्रेसिवनेस 1995 का जो था और आज की तारीख का, इन दोनों में काफी अंतर है और इस अंतर को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग ये देखनी होगी कि डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल का लालू जी का शासन और ये 5 साल का, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वो जो कतार है वो उस गरीब के घर तक भी पहुंची है। तो पहली बार उसका अंदर से वो डायनामिज्म हिला भी है कि क्या हमको जात के ही नाम पे वोट देना है, कम्युनिटी पे ही वोट देना है, या इसके बियॉन्ड भी हम किसी और मुद्दे पे वोट दे सकते हैं। इसलिए ये इलेक्शन बिहार का दरअसल एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ के राजनीतिक इतिहास में एक मोड़ है, बहुत जबरदस्त माइल स्टोन होगा जबरदस्त और तय करेगा कि आने वाली राजनीति किस दिशा में जाएगी। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और अब धीरे धीरे हमारा जो पिटारा है लगभग खुल रहा है और जब हम लौटेंगे तो देखेंगे कि विभिन्न दलों के वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़ या घट रहे हैं और उसके आधार पर सीट का बंटवारा उन दलों के बीच में किस तरह से हो सकता है। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर देख रहे हैं आप महासर्वे, और महासर्वे में अब वक्त हो चला है जब हम आपको बताएंगे कि हमारा सर्वे दरअसल क्या कह रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उमड़ रहा होगा कि आपने इतने 1.5 घंटे से बहुत सारी चीजें आप बता दी हमें, इस वोटों का रुझान इधर है उधर है, ये उनको देगा वो उनको देगा, लेकिन असल मसला तो ये है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं और चलते हैं विशाल आजम के पास, उनसे पूछते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट क्या कह रहा है और सीटें क्या कह रही हैं। जी मुकेश जी, अब बारी है लगभग जो फाइनल जिसका इंतजार था सबको इस बात का। समग्र रूप में देखें तो बीजेपी को छोड़कर तकरीबन सभी दलों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। नारंगी रंग वाली पट्टी पर नजर डालें तो बीजेपी को 14.1% वोट मिलता दिख रहा है। गहरे हरे रंग की पट्टी बता रही है कि 23.4% वोट हासिल करने में जेडीयू कामयाब रही है। आरजेडी को 25.8% और एलजेपी को 11.7% मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने अलग अलग सामाजिक समूहों में कुल 12% वोट अपने लिए इकट्ठा कर लिए हैं, वहीं 13% वोट अन्य के खाते में जाते दिख रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को छोड़कर तकरीबन सभी दल फायदे में रहे हैं। बीजेपी को 1.9% का नुकसान है तो जेडीयू को 3.3% का फायदा। आरजेडी को 3% का फायदा, एलजेपी को 0.6% वोट का फायदा होता दिख रहा है। अन्य की कैटेगरी को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले चुनाव में अन्य को 13% वोट मिले थे, लेकिन अब महासर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि आरजेडी को 3% वोट और एलजेपी को 0.6% वोट मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में 5.6% का स्विंग है। अब हम आपको बताते हैं कि मौर्य टीवी के महासर्वे में मुकम्मल तस्वीर क्या बन रही है। बीजेपी को 49 सीटें मिलती दिख रही हैं तो जेडीयू को 69, आरजेडी को 73 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 26 और एलजेपी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी 3 और लेफ्ट को 9 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य का आंकड़ा भी 7 तक सिमट गया है। मतलब यह है कि 122 सीट का जादुई आंकड़ा किसी दल या गठबंधन के पास नहीं है और विधानसभा त्रिशंकु बनने जा रही है। सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी खड़ी है तो कांग्रेस भी अपनी सेहत सुधार कर 9 से 26 तक पहुंच चुकी है। फिर भी अगर सरकार बनाने की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू को कुल 118 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी जादुई आंकड़े से 4 सीट कम। पिछले चुनाव में ये दोनों दल मिलकर 143 थे। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ है तो जेडीयू को 19 सीटों का।
कम हुई ये 25 सीटें निर्णायक हो गई है। ये संयोग है कि अगर 19 सीटें जेडीयू की कम हुई हैं तो इतनी ही सीटें यानी कि 19 सीटें आरजेडी की बढ़ गई, जबकि लोजपा ने 3 सीटों का इजाफा किया है, यानी आरजेडी और लोजपा गठबंधन को 22 सीटों का फायदा हुआ है। लेफ्ट अपनी जगह 9 पर बरकरार है। आरजेडी लोजपा गठबंधन को कुल 80 सीटें मिलती दिख रही है, यानी कि गैर बीजेपी सरकार की संभावना पर बात करें तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेफ्ट और निर्दलीय समेत तमाम छोटे बड़े दल इकट्ठा होंगे तभी ये मुमकिन है। ये काम आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।